स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हर किसी पर है, हम पर है, आप पर है। पर लोकतंत्र को सुरक्षित और साथ ही साथ मजबूत करने के लिए लोकतंत्र के 3 स्तंभ मौजूद है, 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और साथ ही जुडिशरी। तीनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इनके स्टेक होल्डर्स का काम भी हर दिन सवालों के कटघरे में बना रहता है। वो भी एक विषय है चर्चा का, लेकिन आज चर्चा होने जा रही है कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे द्वारा चुनी गई सरकार पर। आज मुद्दा है हमारे विधायी क्षेत्र पर, लेजिस्लेटिव पर, हमारी संसद पर। आप हर साल पार्लियामेंट सेशन में देखते होंगे कि जी डिबेट कम और हल्ला ज्यादा होता है। ये सेशन हमारे सिस्टम को और बेहतर करने के लिए होता है, देश के विकास के लिए होता है, कई सारे बिल पर डिस्कशन के लिए होता है, महत्वपूर्ण चर्चा के लिए होता है। हर साल विपक्ष अपनी स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स लाने के बजाय संसद में हल्ला मचा देता है और फिर संसद भंग हो जाती है। तो वही सत्ता पक्ष का आलम भी कुछ इस तरह का ही रहता है। इस साल भी मॉनसून सेशन में अगर हम देखें 2022 के अंदर, तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला और सालों तक ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी जिम्मेदारी को समझते भी हैं या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल आज के संसद सत्र में और सालों पहले संसद के जो सेशंस होते थे, क्या वो बेहतर काम कर रहा है? क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी है? प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ी है? क्या संसद में काम इफेक्टिव और साथ ही साथ एफिशिएंट हो रहा है? और क्या जितने भी पार्लियामेंटेरियन है वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं? आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा, लेकिन पहले आपको हमारे देश के संसद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। भारतीय संसद का महत्व कितना है आपको बता दें। हर साल संसद में 3 सेशन होते हैं, जिसके अंदर आपको बता दें कि बजट सेशन, मॉनसून सेशन और साथ ही विंटर सेशन होता है। और ये स्पष्ट है कि ये होंगे तीनों सेशन। तो वर्किंग डे पर अगर हम बात करें तो वर्किंग डे पर संसद का 6 घंटा जो है वह सेशन रहता है, जो भी वर्किंग डेज रहेंगे, यानी कि सोमवार से शुक्रवार अगर है तो 6 घंटे हर दिन देने हैं। तो 2016 में अगर हम चले जाते हैं तो 2016 के आपको सिर्फ आंकड़े बता रहे हैं ताकि आप अनुमान लगा सके। 2016 में संसद में 90 दिन जो है कार्यवाही हुई। तो एक कार्यवाही के बीच कारण रहा कि कार्यवाही में शोर विघटन था और बहुत ज्यादा शोर रहा, डिस्ट्रप्शन रही, तो वह भंग कर दी गई। तो संसद भंग से 144 करोड़ का नुकसान हो गया। अब आप सोच रहे होंगे जी ये संसद भंग होने से 144 करोड़ का नुकसान कैसे हो गया जी। चलिए आपको वह भी बता देते हैं कि विंटर सेशन में ले लीजिए कि 15 के लिए अगर होता है, मान लीजिए कि विंटर सेशन 15 दिनों के लिए होता है, तो विंटर सेशन का कुल खर्च जो है वो 144 करोड़ है। ये आपको एक हिसाब जो है बता रहे हैं। तो 144 करोड़ का आप ले लीजिए कि संसद सेशन के 1 मिनट का खर्च लगभग जो है वह 2.6 लाख हो गया। सोचिए 1 मिनट का जो खर्च है संसद के सेशन का, वो कॉस्ट जो है वो 2,60,000 है। तो संसद चलाने के लिए 138 करोड़ रुपए जो है वे लगते हैं। 6 करोड़ का खर्च जो है सांसदों के वेतन के ऊपर होता है। तो आप कुल देख लीजिए कि 138 करोड़ जो है वो संसद चलाने के लिए खर्च हो रहे हैं, 6 करोड़ रुपए इन सांसदों के वेतन के लिए खर्च हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि नुकसान केवल इतना नहीं है, नुकसान ये भी है कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। तो क्या ये जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं? विपक्ष की बात करी जाए, सत्ता सरकार की बात करी जाए, कितनी एफिशिएंटली हमारी डिबेट हो रही है, इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नजीर अहमद हमारे साथ है, पूर्व राज्यसभा सांसद है। डॉक्टर धनोज कुमार हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। निरंजन पुदार हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। सबसे पहले नजीर अहमद जी, मैं आपके पास आनी चाहूंगी। एक चीज बड़ी मिसिंग है हमारी टीवी डिबेट्स के ऊपर, पैशनेट डिबेट तो देखने को मिलती है लेकिन संसद से वो मिसिंग नजर आ रही है, क्यों? देखिए, संसद में जो भी डिबेट हो रहा है, जो भी सिस्टम हो रहा है, हमारे मुल्क की एक खूबी है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और इसमें जो अपोजिशन पार्टी हो या जो रूलिंग पार्टी हो, एक दूसरे डिस्कशन करते हैं। उस डिस्कशन की वजह से ही जो हमारे जो डिबेटर्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और हमारे मुल्क की तरक्की हो रही है। देखिए, आप ये कभी ये इल्जाम हो रहा है संसदों पर के पैसे इतने खर्च हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, लेकिन संसद जो काम करते हैं इस हाउस में वो बड़े दिल से काम करते हैं। जब तक हम एक दूसरे के ख्यालात को नहीं जानेंगे, जब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, अपोजिशन
जो रूलिंग पार्टी को अलर्ट नहीं करेंगे, फलानी जगह आप गलती करते हैं, फलानी सिस्टम में ये गलती करते हैं, तो हमारे मुल्क की तरक्की का किस तरह हो सकती है। मुझे अच्छा लगता है जो हमारे वर्ल्ड में, जो पूरे वर्ल्ड में हमारी जो सांसद है, हमारे जो पार्लियामेंट है या हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है, वो बहुत अच्छी तरह डिस्कशन करते हैं और हमारे मुल्क को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन तो हम अक्सर ये चीज देखते हैं नजीर जी कि जो ऑपोजिशन ही है वही हल्ला काटती है, ये नहीं कि फैक्ट्स जो है वो पेश किया जाए, उनके द्वारा ही जो है हल्ला मचाया जाता है और उसके बाद देखते हैं कि संसद भंग हो चुकी है। देखिए अपोजिशन का काम ये है, अपोजिशन का काम है ये क्योंकि उसको जो तकरीबी जहन नहीं होना चाहिए। अगर वो डेवलपमेंट की तरफ वो डिस्कशन करेंगे तो वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, लेकिन जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे, अपोजिशन का ये काम है। लेकिन अगर हम वो घर से ही या पार्टी के मंशूर की तरफ से ही आए कि हम हल्ला मचा देंगे पार्लियामेंट में, वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। मेरी उनसे भी गुजारिश है और मेरी सरकार से भी गुजारिश है कि सरकार को भी अपोजिशन को मतलब देखना चाहिए कि जो अपोजिशन के जो डिमांड्स हैं, जो उनके प्रोग्राम्स है, उनको भी अडॉप्ट करना चाहे सरकार में, तब हमारे मुल्क, क्योंकि हम सब इस मुल्क में रहते हैं, चाहे अपोजिशन है चाहे रूलिंग पार्टी है, हम दोनों तरफ से हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क की खूबी होनी चाहिए, हमारे मुल्क की डेवलपमेंट होनी चाहिए और हमारा मुल्क थ्रू वर्ल्ड में नंबर 1 बनना चाहिए। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। नजीर जी आपके पास वापस लौटूंगी, हमारे साथ निरंजन जी हैं। निरंजन जी आपसे मेरा सवाल रहेगा कि गवर्नेंस के ऊपर जो है हम लेते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर गवर्नेंस के ऊपर जो है ऑपोजिशन पार्टी सवाल उठाते हुए नजर आए सत्ता सरकार से, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आता। तस्वीर कुछ ऐसी रहती है जैसे अपने ऑपोजिशन जो है अपनी खुद की फ्रस्ट्रेशन जो है वहां पर निकाल रहा होता है। जनता के मुद्दों पर बात क्यों नहीं की जा रही, एक ओपन माइंडेड डिबेट जो है वो संसद से क्यों मिसिंग नजर आती है? देखिए पलक जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। आप आज के युग में जिस तरीके का मुद्दा लेकर के अगर आप आए हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है जी। अब जो आपने बात कही और आपने जैसे अपनी ओपनिंग में अपनी रिपोर्ट में दिखाया और आपने अपनी ओपनिंग में भी बोला कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, लेकिन एक स्तंभ को आप छोड़ गए। मैं ये मानता हूं कि अघोषित रूप से चौथा स्तंभ भी है और वो है मीडिया। और हम अगर लोकतंत्र की बात करें और लोकतंत्र के स्तंभों की बात करें और बात करें हम कार्यपालिका की यानी कि विधायिका की, तो पलक जी इसके अंदर निश्चित रूप से जो हमारे देश के जो नीति नियंता थे, जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे, जिन लोगों ने हमें ये एक व्यवस्था दी, लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, जिसके अंदर संसद और विधानसभाएं जो उन्होंने हमें दी, वहां पे स्वस्थ वाद विवाद की इन्होंने एक तरह की मान के चलिए ये महापंचायत दी, जो ये इनको आप पंचायत कह सकते हैं, पूरे देश की पंचायत है ये। और यहाँ पे बैठ करके पक्ष और विपक्ष को एक स्वस्थ पक्ष और प्रतिपक्ष की तरह इनको वाद विवाद कहना चाहिए, उनको उत्तर प्रत्युत्तर उनको करना चाहिए और जनता के से जुड़े हुए जितने भी तमाम मुद्दे हैं इनके ऊपर इनको विषय करना चाहिए। और निश्चित रूप से आपको ऐसा लगता है निरंजन जी, सवाल ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या इन लोगों को पता है, इन सारे तमाम सांसदों को कोई रियलाइजेशन है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव है? ये बहुत बड़ी टर्म है कि आप जनता के प्रतिनिधित्व है, आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल पलक जी, आप की बात के अंदर मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि जब आप जब माननीय कहलाते हैं तो आपके आचरण में भी इस शब्द को परिलक्षित होना चाहिए, नहीं कि आपका आचरण भी माननीय जैसा होना चाहिए, ना कि आप चयनित आप साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना करके आप विधानसभा या लोकसभा के अंदर चले गए और वहां जाने के बाद में आपने जिस तरीके का आचरण करना है आपकी जनता उस चीज को देखेगी। लेकिन मैं अभी अपनी बात पे आ रहा था पलक जी, लेकिन अब वर्तमान समय में क्या चीज देखने में आ रही है संसद के अंदर या विधानसभाओं के अंदर कि आज अपोजिशन यानी कि विपक्ष जो है विपक्ष की भूमिका में ना होकर के विरोधी की भूमिका में आ गया कि हमें गाहे बगाहे हमें सरकार का केवल विरोध करना है। अगर कोई देश हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो उसके ऊपर भी हमें कहीं ना कहीं सरकार का कान खींचना। एक समय हमने ऐसा भी देखा है पलक जी कि जब सदन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी कहूं, लालकृष्ण आडवाणी जी कहूं, वो मुख्य विपक्षी दल हुआ करते थे और जब वो सत्ताओं को खींचते थे तो आप ये मान के चलिए कस के पकड़ के खींचते थे कान से, और उस समय पूरी संसद पक्ष और विपक्ष
पिन ड्रॉप साइलेंट करके उनकी बातें सुनती थी और उन सरकारों की टाइट करने की, सरकारों की आलोचना को भी सरकारें आनंद से सुनती थी, आनंद लेती थी। तो वास्तव में संसद की गरिमा वो होनी चाहिए थी। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज जो जनता जिस अपेक्षा से आपको माननीय बना करके भेजती है, आप वहां जाकर के जो आचरण करते हैं, सबसे पहले तो आज का एक परिपाटी बन गई, हम संसद नहीं चलने देंगे। अरे आप संसद नहीं चलने देंगे तो क्या आप अपनी विपक्ष की भूमिका को पहले ही तय कर रहे हैं कि आप अपनी भूमिका को नहीं निभाएंगे? और दूसरी बात, इसके अंदर संसद चलाने के अंदर पलक सत्ताओं को भी, यानी कि सरकार को भी, इसके अंदर मेरे हिसाब से बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि अगर उनको लगे कि विपक्ष में धनोज कुमार जी, आपके पास वापस लौटती हूँ। निरंजन जी, धनोज कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है और पत्रकार है हम, और हम देखते हैं कि जब भी ये डिबेट, हम एक एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं कि इस सेशन के अंदर कुछ एक डिबेट जो है वो देखने को मिलेगी, जनता के मुद्दे जो है वो उठाए जाएंगे विपक्ष द्वारा, ऑपोजिशन द्वारा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं कि सेशन जो है वो कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, भंग हो जाता है, यही चीजें जो है वो देखने को मिलती है। उसके बावजूद भी ऑपोजिशन एंड में ये कहते हुए नजर आता है जी हमारी बात नहीं सुनी जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा क्योंकि आज आपने जो मुद्दा लाया वो वाकई बहुत ही लाजवाब मुद्दा है। मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। जीने का अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, एकता अखंडता का विचार दिया है। खुशनसीब है हम जो भारतवर्ष में जन्म लिए, क्योंकि संसद ने ही हमें मौलिक अधिकार दिया है। देखिए, जब हम बात करते हैं तो पोजीशन और अपोजिशन ऑल आर इक्वल। कानून कहता है कि जितना पावर पोजीशन को उतना पावर अपोजिशन को। लेकिन ये लोग अपना मूल धर्म भूल जाता है, क्योंकि ये लोग मूल धर्म क्यों भूल जाता है? जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन होना चाहिए, कलेक्टिविटी होना चाहिए, किस मुद्दे को लाना चाहिए जो जनहित में है, उन मुद्दों पर भी ये लोग तू में कर करके अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। अपने जो क्षेत्र से जीत के, जो भी निरंजन भाई कह रहे थे कि माननीय, अरे कुछ नसीब है वो लोग भी सांसद बनते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ सांसद के यहाँ मंदिर से ज्यादा भीड़ लगी रहती है, लेकिन वो देवता ही नहीं बन पाते। जैसे अभी मैं आपके, लेकिन धनोज जी, जहां तक मैं समझती हूँ तो प्रिविलेज जो है वो सत्ता सरकार के लिए है। अगर आप संसद के अंदर क्वेश्चनिंग अच्छी नहीं करेंगे, डिबेट अच्छी नहीं चलेगी, तो उनको प्रिविलेज मिल रही है ना इस चीज की कि आपने तो उनसे सवाल पूछे नहीं, आपके पास एक पूरा मौका मिला, आपको लोकतंत्र ने पूरा मौका दिया कि जी आप सवाल पूछिए सत्ता सरकार से। ये तो आप ऑपोजिशन खुद के लिए खड्डा खोद रही है। देखिए, मैं एक नजीर पेश करना चाहता हूँ। अभी नजीर साहब भी है, ये तो उच्च सदन में रहे, इनको मालूम है उच्च सदन क्या होता है। एक सदस्य सभी के नाक में दम कर सकता, क्योंकि मैं ऐसे कई सदस्यों के बीच में मुझे इंटरव्यू करने का सौभाग्य मिला, उनसे कानून में बात करता हूँ। आपके भी डिबेट में आप जानते हैं कि मैं विवाकी बोलता हूँ। ये जितने भी माननीय हैं, ये अपने प्रति, जनता के प्रति वफादार नहीं होते, ये खुद के स्वार्थ के प्रति वफादार होता है। अगर मान लीजिए जैसे उच्च सदन के भी है तो पार्टी के गाइडलाइन देखते हैं, जनता के हित की गाइडलाइन को भूल जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर दबाव रहता है कि आप ये, नहीं तो प्राइवेट मेंबर बिल है, एक भी खड़ा होकर बिल है उसको सारे सदस्य सुनेंगे, और जो पीठासीन पदाधिकारी है उनको कानूनन सुनना पड़ेगा, समझिए, सुनना पड़ेगा उनको। लेकिन ये लोग अपना ही धर्म भूल जाते हैं तो क्या करें? देखिए, शोर शराबा, सबसे महंगा संसद है तो भारत का है। खर्चीला, जो आपने अपने डिबेट में कहा, एक दिन का खर्चा करोड़ों का है। वो करोड़ जो है ना, पूरे भारतवासियों के खून पसीने का है, जो मेहनत करके, क्योंकि टैक्स का जो विविधता है, सुई तक पर भी टैक्स है, लेकिन ये लोग वहां भूल जाते हैं। और देखिए, हम और आप जब वर्क करते हैं तो 30 दिन के बाद वेतन मिलता, ये लोग का साल में 3 गो सेशन। जरा बोलिए, इनको मौज मस्ती करने के कितना टाइम मिलता है? क्या ये 365 दिन काम करते? नहीं करते। ये जो 20 दिन भी अपने दायित्व को नहीं निभा पाते, 20 दिन भी ये लड़ने झगड़ने में गुजार देते हैं। मन माफी का अपना कहेगा मैं अपना बजट निकालू, और ये कहेगा नहीं है। देखिए, फायदा जनता का। अगर ये सोच ले पोजीशन और अपोजिशन, तो हमारा भारत, जैसे सभी लोग कहते हैं 75 साल में भारत बहुत आगे जाता, लेकिन विपक्ष भी और पक्ष भी अपने आधार से विहीन हो जाते हैं। नजीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दोनों की बात सुनकर ये समझ आ रहा है कि आप, एक तरफ तो हो गया मेरा व्यक्तिगत
कि मुझे भाई इस चीज से प्रॉब्लम है। अब दूसरी जगह हो गया, ये मुद्दा जो है ये मेरे राष्ट्र के हित के लिए है, ये पूरे देश के हित के लिए है, ये मुद्दा उठाना जरूरी है। तो अपने व्यक्तिगत जो हमारा स्वार्थ है उसको दूर रख के देश के मुद्दे को उठाने की विपक्ष की जरूरत है, और साथ ही सत्ता सरकार की भी, कि उन चीजों पर बात होते हुए नजर आए जो ह्यूमन डेवलपमेंट, देश के नेशन की डेवलपमेंट के ऊपर बात होते हुए नजर आए। जी नजीर जी। जी मैंने पहले भी कहा कि हमारे देश के लिए हमारे जो युवा है, हमारे जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसके लिए हमारा जो संसद में डिस्कशन होना चाहिए। जब हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुई, चाहे अपोजिशन है चाहे रूलिंग पार्टी है, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, जब हमारे रोड्स नहीं बनेंगे, उसके लिए सांसद का ये काम है कि वहाँ अपने इलाके की जो जहाँ से वो चुना जाता है उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए। जब वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बिल बैठ के सांसद हजरात पार्लियामेंट में डिस्कशन करेंगे तो इसके नतीजे ये निकलेंगे कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो जाएगी। जहन में होना चाहिए हर एक सांसद को। तो इसके लिए नजीर जी रेगुलेशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि मेरे पास ये पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन डेटा है और ये बताता है कि पिछले 10 साल के अंदर अगर हम चले जाए, पिछले 10 सालों के अंदर लगातार जो हमारे डेज हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमारे सिटिंग डेज हैं, साथ ही सिटिंग डेज के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होते हुए नजर आ रही है। तो इसका अब हल क्या है? ये हमारी बदकिस्मती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे जो सांसद हमारे सदन में जो काम करते हैं उनके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। हम डिबेट करते हैं लेकिन वो लोग ये सुनने चाहिए, लोगों के जहन में आने चाहिए। हमारे जो युवा यहाँ हमारे बड़ी तादाद है, बेकार युवा बैठे हैं, हमारी बच्चियां बैठी हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए आने वाले काल में जो हमारा फ्यूचर है, अगर हमारा फ्यूचर डार्क हो जाएगा, ये हम नहीं सोचता है। जो सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं उनके दिमाग में ये होना चाहिए। जब पूरी नियत अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि मुल्क सबका है, मुल्क मेरा भी है, मुल्क मेरे बेटे का भी है, मेरी बेटी का भी है। जब हम अपने बच्चों के जो फ्यूचर हमारा है, सांसद तो उसकी एज तो वो तो सांसद बन गया, लेकिन उसके सामने जो चुनौती है वो उसका फ्यूचर है। उसके छोटे बच्चे हैं, उसकी छोटी बच्ची है, नंबर 1 प्रायोरिटी उनकी है। उनकी प्रायोरिटी के लिए उनको जो देश के लिए, देश के हित में काम करना है वो काम करनी पड़ेगी। तो नजीर जी, अगर हम थोड़ा कंपैरिजन करें, अगर हम कुछ वर्षों पहले चले जाए और अभी हम पिछले 10-15 सालों की बात करें तो कितना डिफरेंस आया है? क्या हमारी प्रोडक्टिविटी अगर हम बात करें, क्या बेहतर जो है डिस्कशन होते हुए नजर आ रही है, डिबेट नजर होते हुए आ रही है, या फिर पहले बेहतर डिबेट्स होती थी? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मेरी ओपिनियन है कि हमारी बदकिस्मती है जो पिछले 5 साल में हमारे मुल्क में बहुत नुकसान हुआ, कोविड की वजह से हुआ, बहुत से मुश्किलात हो गया। जो आजकल जो चल रहा है, जो यूक्रेन मतलब जंग चल रहा है, कुछ मसले हमारे मुल्क के लिए प्रॉब्लम भी बढ़ गई। हमारे जो फॉरेन पैसों का मामला था वो भी कम हो गया। इस वजह से हमारी इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी कम हो गई। लेकिन अगर हम अपने मुल्क की इकोनॉमी, जो अपने मुल्क की जो हम रहते हैं, मेरा सवाल आपसे पार्लियामेंट्री डिस्कशन के ऊपर है कि संसद के अंदर जो हमारी डिबेट हो रही है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले के समय के अंदर और इस समय के अंदर किस तरीके की डिस्कशन का अंतर आप देखते हैं? देखिए वो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। वो डिस्कशन वो होना चाहिए कि हमारा जो मुल्क है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ। जब हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगी तो डिस्कशन तो फिर क्या करते हैं पार्लियामेंटेरियन, क्या करते हैं वहां पार्लियामेंट इसीलिए बना है कि हमारे मुल्क की तरक्की किसी भी सूरत में, किसी भी सिस्टम में, चाहे सिक्योरिटी के मामले में, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, उस मामले में हमारी डेवलपमेंट हर जगह होनी चाहिए, तभी हमारा मुल्क कर सकता है। उसी पर पार्लियामेंट में इन्हीं चीजों पर डिस्कशन होता है। वो चीज डिस्कशन नहीं होते हैं, वो सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं। लेकिन जो डिस्कशन करने हैं वो तो अपोजिशन को भी अच्छी तरह लाने चाहिए पार्लियामेंट में, और जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, उसको भी सुनना चाहिए अपोजिशन का। जब सरकार भी अपोजिशन का नहीं सुनेगी तो डेवलपमेंट कैसे हो सकती? सरकार को ज्यादा जिम्मेवारी है बनिस्बत की अपोजिशन की। अपोजिशन को हंगामा करना है, वो करते हैं, हम हमारा पावर आएगा। लेकिन जो सरकार है उसको बड़ी सोच समझ के तरीके से उनको भी साथ लेके चलना है। निरंजन जी, जो बात नजीर जी ने कही, कितनी सहमति देंगे आप इसको? क्योंकि इनटॉलरेंस आज अगर हम बात करें कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा जो है, एक कहते हैं ना वर्ड बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है कि हम बहुत इनटॉलरेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इसी तरीके की तस्वीर संसद के अंदर भी देखने को नजर आ रही है? चाहे विपक्ष की बात करें, सत्ता विभाग की, एक ओपन माइंडेड डिस्कशन जो है वो हो कि हम एक बेहतर इंडिया को बना पाए, एक बेहतर भारत को बना पाए। देखिए पलक मैडम, अगर आप मेरी बात का मेरा विचार सुनेंगे तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 8-10 वर्षों से जो ये वर्तमान सरकार जब से आई है तब से संसद का नजारा मुझे अलग नजर आ रहा है।
जैसे और इसके अंदर जो आपने सवाल किया था, मैं उसी के जवाब पे आ रहा हूं। इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां या कुछ राजनीतिक परिवार ऐसे हैं कि जिनको ऐसा लगता था कि इस देश की सत्ताओं पे अधिकार केवल हमारा है, और कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी लोकतांत्रिक पार्टी इस सत्ता के ऊपर स्थायी रूप से कैसे रह सकती है। और उसके लिए ये केन प्रकरण कुछ भी हमें करना पड़े, लेकिन हम इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात जो अभी डिस्कशन चल रही थी, मेरी बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी पलक जी। लेकिन ऑपोजिशन है नहीं सर, प्रॉब्लम क्रिटिसिज्म से नहीं है। क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है किसी को भी काम बेहतर करने के लिए, वो तो ऑपोजिशन है और ऑपोजिशन का क्रिटिसिज्म करना बनता है कि काम जो है बेहतर करा जाए। मेरा सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अगर सामने क्रिटिसिज्म ऑपोजिशन की तरफ से हो भी रहा है तो एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मिलकर देश को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट सेशन का मकसद तो यही है ना। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप मेरी बात का अर्थ नहीं निकाल पाई। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सरकार की किसी चीज से किसी को तकलीफ है, हमने कई मौकों के ऊपर देखा है कि सरकार कह रही है आइए चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जो अपोजिशन है वो सीधा वॉकआउट कर जाता है। वो कहता है नहीं जी हम तो वॉकआउट करेंगे, हम तो महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे धरना देकर प्रदर्शन करेंगे, वहां अनशन करेंगे। तो ये तो कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है ना। और जो मैं अभी आपको एक बात और कहना चाह रहा था, मेरे बीच में रुकी हुई थी वो बात, आप ये चीज भी देखेंगे, जो आप पार्लियामेंट्री डिबेट की बात कर रही थी पलक जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने तीनों जो संसदीय सत्र होते हैं उनके अंदर एक बार भी संबोधित नहीं करते। यानी कि उनका बोलने का जो संसद में बोलने का जो समय है वो आपको सुनने मिलेगा। अरे भाई, आपने किस लिए सैलरी ली, आपने किस लिए टीए लिया, किस लिए डीए लिया, क्यों आप माननीय बन करके? क्या पार्लियामेंट्रियन बनना कोई रोजगार का काम है क्या? रोजगार प्राप्त करने के लिए आए हैं क्या? तो ये जो पद्धति है, ये जो संस्कृति है, इसको दोबारा से बदलना पड़ेगा। और जो हमारे नीति नियंताओं की जो अपेक्षाएं थी, उन्हीं अपेक्षाओं की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा पलक जी, तभी इस देश का निर्माण भी हो सकता है और कल्याण भी हो सकता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात निरंजन ने कही कि आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन रेगुलेशन कौन कर रहा है, सबसे बड़ी सवाल तो ये हो रही है। और फिर क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं? जी धनोज जी। देखिए एक चीज है, जब तक व्हिप जारी ना हो जाए तब तक प्रत्येक सांसद अपोजिशन होता है। मैं इन दोनों से थोड़ा अलग बात करूंगा क्योंकि मुझे फैक्ट पे बात करूंगा। अच्छा धनोज जी, अगर हम आप बोलते रहिए, बाहर की अगर हम देशों की बात करें, अगर हम यूके की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, वहां पर कुछ दिन जो है वो केवल और केवल ऑपोजिशन को दिए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि आप भी बोलेंगे केवल। तो क्या इस तरीके का विकल्प हमें चूज करने की जरूरत है? जी धनोज जी। बिल्कुल, मैं वही बोलना चाहता हूँ। जब संविधान आप दूसरे जगह से ले सकते हो तो वहां के जो मॉडल उसको अपना क्यों नहीं सकते हो? और जैसे व्हिप जारी ना हो जब तक, तब तक सारे मेंबर जो होते हैं अपोजिशन में, क्योंकि सत्ता पक्ष से ही, जो मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूं बीजेपी का कोई सांसद है बलिया का, उसको अपने क्षेत्र में काम करना है तो उसको उसी तरह लड़ना होगा जिस तरह विपक्ष लड़ता है। क्योंकि ये नहीं है कि वो बीजेपी के सांसद है तो उनके क्षेत्र में सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए जब तक व्हिप जारी ना हो तब तक वो विपक्ष ही होता। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, मैंने क्या कहा आपको, ये लोग कैंटीन का खाना लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, बिजली फ्री लेते हैं, फ्री आवास लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। ये बच्चों को मिलने के लिए तो पढ़ाई विदेश में, आप एक भी मान लिया देखिए, एक भी बच्चा उसका देश में हो तो ये सब लेते हैं। लेकिन इनको जो पुअर सेक्शन का लोग है उनके लिए इनको कुछ नहीं दिखता। अगर कोई बिल आ रहा हो जो बिल वाकई में गरीब लोगों के लिए, तो उस पर दो पार्टी, मतलब जो दोनों अपोजिशन सहमत नहीं होते, क्योंकि उनको यह हवाई लेना है कि नहीं यार ये बिल बन गया, मान लीजिए भाजपा की सरकार है, भाजपा ने बिल बना दिया तो भाजपा का सदैव नाम रहेगा। लेकिन आप उसमें सहमति डाल देंगे आपका नाम नहीं होगा। जब जब उसकी चर्चा होगी तब तक बीजेपी, कांग्रेस या विपक्ष का भी होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है, क्योंकि चाहे उच्च सदन हो, निम्न सदन हो, जनता का सदन लोकसभा, और उस सदन में तो हमारे नजीर साहब तो रहे हैं, इनको पता है बोलने नहीं दी जाती है। मैं तो कहता हूं, मैं दावा करता हूं, कितने सांसद है वहां गूंगा बन के रहते, गूंगा, वो बोल नहीं पाते कि मुझको डर रहता है कि मैं बोलूंगा तो कल मैं सुबह सांसद रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन इन सब चीजों को आप दूर करें, क्योंकि आप शपथ लेते हैं। जब आप शपथ लेते हैं, ये 20 दिन का सेशन है, 16 दिन का सेशन है, इस सेशन में कुछ कर गुजरिए। आप जो है प्राइवेट बिल लाइए, आप जो जनता का बिल लाइए,
आप कुछ चीज तो लाइए, लेकिन ये लोग ज्यादातर वहां गूंगा बनकर बैठे रहते। ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है, और ये सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लिए। और दोनों को मैं आपके चैनल पे भी कहता हूँ कि कम से कम इस पर सोचना चाहिए कि सत्र जो है, जो 3 ही सेशन होता है ईयर में, कम से कम 3 सेशन बच्चों की तरह डील मत करिए। बच्चे जैसे जिद कर लेते हैं ना, जैसे भी निरंजन भाई बोलते थे अपोजिशन बाहर निकल जाते हैं, बच्चे को कुछ मत दीजिए तो बच्चे रूठ के भाग जाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धनुष जी, समय का अभाव है, इतनी इजाजत है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी निरंजन जी, नजीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। बात ये थी कि जब हम संसद की बात करते हैं, संसदीय सत्र की बात करते हैं, मॉनसून सेशन होते हुए नजर आता है, विंटर सेशन होते हुए नजर आता है, लेकिन इस बीच आपको बता दें ये सेशन जो है वो जनता के लिए, देश की जनता के लिए किया जाता है। ऑपोजिशन का काम ये होता है कि जनता की आवाज बने, लेकिन हर साल ये देखने को मिलता है कि ऑपोजिशन हल्ला काटते हुए नजर आती है, सेशन के अंदर जो है भंग होते हुए नजर आते हैं, ये तस्वीर देखने को मिलती है। सवाल ये उठता है क्या ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो फिलहाल के लिए आज इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।